नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर GERD, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ईसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिसीज के नाम से या फिर एसिड रिफ्लक्स के नाम से जानते हैं, डॉक्टर्स इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयां देके इसको ठीक करते हैं, समझने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल दोस्तों टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलीब्रेशंस पे बेस्ड है। और लास्ट में वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उसके हिसाब से आपके लिए प्रिपेयर रहूं। बात करूंगा दोस्तों आपकी GERD या रिफ्लक्स की। तो दोस्तों इसमें किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले दोस्तों मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग, मतलब अगर कोई पेशेंट आता है बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि आखिर एसिड रिफ्लक्स कितना है और कितनी बार आता है। इसके अलावा कैसे आपको पता कि एसिड रिफ्लक्स है। मरीज ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको जो है रात में सोते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे गले में कुछ बहुत ज़्यादा खट्टा सा आ गया है, बहुत ज़्यादा गला कड़वाता है, ऐसा लगता है कि गला बहुत ज़्यादा जल रहा है। कभी कभी हमारी छाती में बहुत ज़्यादा जलन होता है, हमको डर भी लगता है कहीं हमको हार्ट अटैक तो नहीं। ऐसे सिम्टम्स आके पेशेंट बताते हैं तो ऑटोमेटिकली जो डॉक्टर के दिमाग में सबसे पहला जो सिम्टम आता है, सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आता है आपका एसिड रिफ्लक्स या GERD। उसके बाद पूछा ये जाता है कि आपको हफ्ते में कितनी बार ये होता है। अगर ये आपको बार बार हो रहा है तो इसका मतलब जो आपकी डायग्नोसिस है वो GERD की तरफ जा रही है। अब क्योंकि जा रही है ये हम अपने मन से नहीं बता सकते कि जा रही है, ये सिर्फ क्लिनिकली बेसिस है। इसके अलावा अब हमको आपकी बीमारी को कंफर्म करने के लिए कराने होते हैं कुछ लेबोरेटरी टेस्ट या फिर कुछ आपकी इमेजिंग टेस्ट। जैसे कि मैं बात करूं कौन कौन सी आपकी जो है इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री के अलावा कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए। सबसे पहले और सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड आपका जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दोस्तों होता है आपका अपर GI एंडोस्कोप। अपर GI एंडोस्कोपी दोस्तों इसमें आपके मुंह के जरिए एक पतली सी नली डाली जाती है, जिसमें आपका आगे कैमरा लगा होता है। उस कैमरे के जरिए दोस्तों हम लोग बाहर एक मॉनिटर पे ये देखते हैं कि आपके जो है आहार नली में किसी तरीके का कोई घाव तो नहीं, किसी तरीके का कोई रुकावट तो नहीं। इसके अलावा दोस्तों पेट तक ये जाता है, जिसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि कहीं आपको किसी तरीके का पेट में अल्सर तो नहीं है, किसी तरीके का घाव नहीं है, कहीं आपके जो है नीचे की तरफ किसी तरीके का रुकावट तो नहीं है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक आउटले ऑब्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा इससे हम लोग दोस्तों ये पता करते हैं कि जो आपका GERD जो सिम्टम्स आ रहा है दोस्तों, कहीं ये आपकी जो है आहार नली को किसी तरीके का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। जो कॉम्प्लिकेशंस की मैंने बात की थी अपने पहले की वीडियो में, कहीं आपको बैरेट ईसोफेगस की तरफ तो नहीं ले जा रहा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इसमें बेरियम स्वैलो टेस्ट भी करवाते हैं। बेरियम स्वैलो टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसमें आपको बेरियम सोल्यूशन का घोल पिलाया जाता है, जिसके बाद आपका एक एक्सरे लिया जाता है। उस एक्सरे में हम लोग ये देखते हैं कहीं किसी तरीके का आपको हाइटस हर्निया तो नहीं है। हर्निया की वजह से भी GERD देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके मन में ये ख्याल हो सकता है आ रहा हो क्या इतने सारे टेस्ट डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्या ये सारे करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री और डॉक्टर के ऊपर कोई भी जांच करवाई जा सकती है। इसके अलावा चौथा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों करवाया जाता है एम्बुलेटरी pH मॉनिटरिंग। इसमें दोस्तों आपके नाक के जरिए एक पतली सी नली डाली जाती है जो कि आपके पेट तक जाती है। ये दोस्तों आपके 24 घंटे तक आपके पेट का कितना pH है ये आपका एक बाहर मॉनिटर दिया जाता है, जो कि आपको अपने पॉकेट में रखना होता है। ये जब आपको लगे कि आपको एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, आपको बटन दबानी होती है, ताकि अगले दिन जब आप 24 घंटे बाद डॉक्टर के पास जाएं तो आप ये मशीन से डॉक्टर देख सके कि आपको कितना रिफ्लक्स आया, क्या यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग कराते हैं मैनोमेट्री टेस्ट। मैनोमेट्री टेस्ट में भी दोस्तों नाक के जरिए एक पाइप नली डाली जाती है पतली सी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपकी जो आहार नली में कितना प्रेशर है, आपका कितना प्रेशर है। इसके अलावा क्या जो लोअर ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना वो आपका कहीं किसी तरीके का आपको जो है दिक्कत तो नहीं है, जो कि आपकी कहीं एक्लेजिया कार्डिया की समस्या तो नहीं आ रही है। तो ऐसी बहुत सारे जो
आपका मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है मैनोमेट्रिक टेस्ट, ये प्रेशर देखने के लिए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को देखने के लिए कि कितना आपका मूवमेंट है, क्या ये ठीक है या नहीं है। तो ऐसे डायग्नोस करके डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपको GERD है या कोई अन्य समस्या है। और GERD है तो कंफर्म करने के बाद आपका दोस्तों वहीं से स्टार्ट होता है आपका ट्रीटमेंट। जी, आपकी जो है बीमारी के बेसिस पे इसमें सबसे पहले जो है स्टार्ट किया जाता है वो होता है दोस्तों एसिड को रिड्यूस करने वाली दवाइयाँ, जो कि सबसे पहले हम लोग एसिड को कम करते हैं। एसिड को कम करने के लिए हम लोग एंटी एसिड्स भी दे सकते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का मेनली आते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा मार्केट में जो बिकता है डाइजिन नाम से, आप लोग को भी ये बात पता होगी। तो ये दोस्तों सबसे पहले एसिड को कम करते हैं। इससे भी अगर आपको आराम नहीं मिलता तो हम लोग कुछ टैबलेट्स देते हैं। टैबलेट्स इसलिए देते हैं कि ये एसिड को रिड्यूस कर सके, जिसको हम लोग H2 ब्लॉकर्स भी कहते हैं। कौन कौन सी टैबलेट है बात करेंगे। H2 ब्लॉकर्स की कैटेगरी, क्लास की कैटेगरी में आपकी रेनिटिडीन आती है, आपकी सिमिटिडीन भी आती है, इसके अलावा फेमोटिडीन भी आती है। बात करें इन लोगों ने, इन टैबलेट्स ने तो आपके एसिड को कम किया, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको आराम नहीं मिलता है, आप फिर आएंगे 1 हफ्ते 4 दिन बाद, आपने कहा मुझे रिलीफ नहीं है, तो डॉक्टर इनको चेंज करके आपकी जो एसिड को बनाने वाली सेल्स हैं उनको एकदम से ब्लॉक कर देते हैं। इसके लिए हम लोग देते हैं PPIs, जिसको हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, जितनी भी पैराजोल, जैसे कि मैं बात करूं आपकी ओमीपैराजोल, ये भी OTC ड्रग है, मतलब ओवर द काउंटर। ये आप जो है बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एसिड्स के लिए ये दवाइयाँ आपके मेडिकल स्टोर वाले अगल बगल के भैया ने ऑलरेडी आपको दी होती है, आपको रिलीफ नहीं होता, उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर इनका डोज बढ़ाते हैं, जैसे कि आपको लेंजोपैराजोल भी दिया जा सकता है हायर डोज, आपको इसमोपैराजोल भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ जो मसल रिलैक्सेशन का काम करती हैं, जैसे कि बेक्लोफेन। बेक्लोफेन आपकी 10 mg 20 mg के फॉर्म में भी आती है। ये आपकी जो लोअर इसोफेरेंजियल आपका स्पазम हुआ है उसको ये रिलैक्स करती है, ताकि आपका जो स्टमक का कंटेंट है वो आपके मुंह तक ना आए, आपको एसिडिटी की समस्या ना देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों अगर इससे भी आराम नहीं होता, जो लास्ट प्रोसीजर होता है वो सर्जरी की तरफ जाता है, जो कि मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, हर किसी को ऐसी समस्या नहीं आती। इतने तक ही मैक्सिमम लोग को लाइफ स्टाइल चेंज करने पे ही आराम मिल जाता है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने बात की GERD को कैसे डॉक्टर डायग्नोस करेंगे, इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयां देके उनको ठीक करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा, और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।